नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे और हम देख रहे हैं नीलोत्पल मृणाल लिखित उपन्यास डार्क हॉर्स। आज उसका 5वां भाग और इसमें हम देखने वाले हैं 5वां अंक। इसके पूर्व हमने 4 भागों में 4 अंक देखे हैं और यहाँ तक देखा है कि संतोष राय साहब के कमरे पर पहुंचा है और राय साहब उसे आईएएस के छात्र के लिए कौन सा ज्ञान होना चाहिए, कुछ ज्ञान की बातें उसे बता रहे हैं। अब संतोष के लिए कमरा खोजना है। वह कमरा ढूंढने के लिए राय साहब और संतोष दोनों निकल पड़े हैं, जिसका परिचय आज हम 5वें अंक में देखेंगे। देखते हैं 5वां अंक। उसके और आने से पूर्व पहले हमेशा की तरह हम देखेंगे 5वें अंक के पात्र। पहला पात्र है नायक संतोष, राय साहब, कृपाशंकर राय, कृपा बाबू। इस पात्र में हमें पता चलता है कि राय साहब को अर्थात कृपाशंकर राय को और एक दोस्त जिसका नाम है रुस्तम सिंह कृपा बाबू कहकर पुकारता है। दूसरा पात्र है चाय वाला बजरंग शुक्ला, उसका छोटा नाम है बैजू शुक्ला। रुस्तम सिंह छोटू, वहाँ पान वाला प्रसिद्ध है छेदन, जलेबी वाला प्रसिद्ध है मंटू, कचौड़ी वाला प्रसिद्ध है नेताराम, चाय वाला प्रसिद्ध है लल्लन और बल्लू, और एक पात्र आता है मनोहर। जो लाल अक्षर में लिखे हैं यह स्वयं पात्र के रूप में इस अंक में भूमिका निभा रहे हैं और बाकी सारे पात्रों का केवल नामोल्लेख हुआ है, वह पात्र नहीं है, नामोल्लेख हुआ है। इस प्रसंग से आए हुए यह नाम है। देखते हैं 5वें अंक में संतोष और राय साहब क्या करते हैं। 5वें अंक में राय साहब और संतोष ने खाना खा लिया है और राय साहब द हिंदू पत्रिका निकाल कर पढ़ रहा है, जो हर हिंदी माध्यम के छात्रों के ज्ञान और जानकारी से ज्यादा प्रतिष्ठा का अखबार माना जाता है। उस समय संतोष ने क्रॉनिकल पत्रिका हाथ में ली थी। संतोष के सामने कुछ समय अखबार पढ़कर राय साहब उसके लिए रूम देखने के लिए बत्रा की ओर निकलते हैं। संतोष अपना इम्प्रेशन बनाना चाहता है, क्योंकि एक कहावत है फर्स्ट इम्प्रेशन इज ए लास्ट इम्प्रेशन। इसीलिए संतोष अब जब राय साहब के दोस्तों को मिलेगा तो अपना इम्प्रेशन जमाना चाहता है। इसीलिए अभी अभी जो क्रॉनिकल पत्रिका पढ़ी है, उस क्रॉनिकल पत्रिका में पढ़ी हुई बातों को वह जाते जाते याद कर रहा है। सबसे पहले वह बैजू शुक्ला के चाय की दुकान पर जाते हैं, जहाँ सारे दोस्त इकट्ठा होते हैं हमेशा चाय पीने के लिए। बैजू शुक्ला बनारस के रहने वाले हैं, जिनका पूरा नाम बजरंग शुक्ला था, जो नोएडा के एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर का काम करते थे। यहाँ केवल महीना 5,000 वेतन मिलती थी। इस महंगाई में उतने में गुजारा करना मुश्किल होने के कारण कुछ समय महाराष्ट्र बैंक के ऊपर आर्यभट्ट रिटर्न नाम से एक कोचिंग भी उन्होंने खोल दी थी, पर उसमें भी 10 के आगे छात्र न मिलने के कारण उन्होंने आज चाय की दुकान शुरू की थी, जिसमें उन्हें महीना 15,000 रुपए मिलते हैं। इसीलिए यह लेखक बताना चाहते हैं कि महत्वपूर्ण बात यह है कि उस व्यक्ति के पास कौन सा ज्ञान है और उसका वो उपयोग किस प्रकार करता है। इतने में रुस्तम दोस्त वहां आता है, जो राय साहब को कृपा बाबू कहता है। चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए आए छात्रों की बातचीत से रुस्तम को लगता है कि संतोष भी इलाहाबाद का है। राय साहब रुस्तम को कमरा देखने के लिए कहता है। रुस्तम गांधी विहार के लल्लू को फोन करता है कि कमरा देख लो और कहता है कि समझो कमरा मिल गया। रुस्तम का आविर्भाव देख
संतोष वह उसे भी अपना चेला गुरु बनाना चाहता है, वह उसका चेला बनना चाहता है। रुस्तम के बारे में अधिक जानकारी का वह प्रयास करता है। रुस्तम इलाहाबाद का रहने वाला है। विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद आईएएस की तैयारी कर रहा था। नेताई रुस्तम के स्वभाव में थी। रुस्तम का सामाजिक दायरा बहुत बड़ा था। दोस्तों को मदद कर इन्होंने एक काम चलाऊ समाज सेवी पद प्राप्त किया था। रुस्तम ने काम चलाऊ, दोस्तों को मदद करता था और काम चलाऊ समाज सेवी पद उसने प्राप्त किया था। राय साहब और संतोष रूम पर वापस आते हैं। दूसरे दिन रुस्तम का फोन मिलाने का प्रयास करते हैं, पर फोन बंद होने की वजह से राय साहब डीलर के पास जाने के बारे में सोचते हैं। कारण वे संतोष को जल्दी से रूम दिलाना चाहते हैं, उसे जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं। कारण कई महीनों के बाद उनका रूम पार्टनर गांव चला गया था, इसीलिए उन्होंने लैपटॉप और कुछ सीडी लेकर आए थे और उन्हें देखना था, पर संतोष ने आकर सब मामला खराब कर दिया था। इसीलिए वह संतोष को जल्दी भगाना चाहते थे, उसका कमरा देखना चाहते, इसलिए डीलर के पास जाने के बारे में सोचते हैं। डीलर भी केवल रूम का पता देते हैं और किराए के 50% लेते हैं। इसीलिए दोस्त मनोहर को रूम खोजने के लिए वह अपने साथ लेना चाहते हैं और सोचते हैं कि अब मनोहर को बताएंगे कमरा देखें। इसीलिए मनोहर के रूम पर पहुंचते हैं, क्योंकि डीलर जितना किराया है उससे 50% भी वह अपने पास रख लेते हैं। मनोहर एक फैशन सुधी मित्र है जो मिष्टान के पिछले गली में रहता है। उनके कमरे में हॉलीवुड के देवियों की सुंदर मनोहरी चित्रे संतोष को दिखाई देते हैं। यानी उनका कमरा हॉलीवुड के देवियों के सुंदर मनोहरी चित्रों से सजाया हुआ है। संतोष उसके कमरे को देख रहा है। इसीलिए जब दोनों उसके घर पहुंचे तो उसने फेस पैक लगाया था और बालों में काली मेहंदी लगाई थी। इतना ही नहीं तो छाती पर कुछ चिपचिपा सा सफेद पदार्थ लगाकर जैन साधुओं की तरह बाल नोच रहा था। संतोष के लिए यह दृश्य एकदम नया और रोंगटे खड़ा करने वाला था, पर संतोष को राय साहब के दुर्गंधि भरे रूम से यहाँ थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। इस प्रकार इस 5वें अंक में 5वां भाग में हमने जो 5वां अंक देखा है उसमें राय साहब संतोष के लिए कमरा खोज रहा है और संतोष के लिए कमरे की खोज हो रही है, जिसके लिए रुस्तम सिंह और मनोहर की मदद लेते हैं, डीलर की नहीं, क्योंकि डीलर किराए से भी ज्यादा उनका हिस्सा लेते हैं। इसीलिए राय साहब अपने दोस्त मनोहर की मदद लेना चाहता है कमरे के लिए। यहाँ 5वां अंक समाप्त होता है। अगला अंक अगले भाग में देखेंगे। देखते रहिए क्रमशः डार्क हॉर्स। पूरे वीडियो देखने का प्रयास कीजिए तो निश्चित रूप से आपको डार्क हॉर्स इस उपन्यास की कहानी आसान भाषा शैली में जो बताई गई है वह समझ में आ जाएगी और आपको अध्ययन करना भी आसान हो जाएगा। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।